हेलो दोस्तों, न्यू एमसीसी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एज उम्र से संबंधित मैथ का क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। और इस चलते हैं आज के पहला नंबर क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया कि ए तथा बी की आयु का अनुपात 5:3 है। ए तथा बी की आयु का अनुपात 5:3 है तथा इनकी आयु का योग 32 वर्ष है। इनके आयु में कितने का अंतर है? इनके आयु में कितने का अंतर है? हमें दो, एक ए दिया हुआ है, ए की आयु, और एक बी की आयु दिया हुआ है। ए की आयु है 5 और बी की आयु है 3। अनुपात में है दोनों, तो हम x भी लगा सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। इनकी आयु का योग दिया हुआ है 32 साल। इनकी आयु का योग दिया हुआ है 32 साल, तो हम यहाँ से जोड़ लेते हैं 5 + 3 = 32 साल। दोनों के आयु का योग दिया हुआ है 32, तो 5 × 3 = 8 = 32। ये हो जाएगा 8 × 4 = 32। 1 = 4, 1 बराबर हमें आ गया 4 साल। तो यहाँ से 1 बराबर जब 4, तो 5 बराबर कितना? 5 चौका 20 साल। 3 बराबर कितना? तो 3 चौका 12 साल। अब हमें पूछा है कि इनके आयु में कितने का अंतर है, तो दोनों में हम अंतर निकालेंगे। तो 20 में 12 घटा देंगे, अंतर निकालना है, तो हो जाएगा 8 साल। तो दोनों की आयु में कितने का अंतर है? तो 8 साल का। यह पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। फिर से 2 नंबर क्वेश्चन है कि अजय और संजय की आयु का अनुपात 4:3 है तथा इनकी आयु का योग 28 वर्ष है। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ से हम देखते हैं कि 2 व्यक्ति है, एक अजय है, 2 व्यक्ति है, एक अजय है और एक है संजय। एक अजय है और एक है संजय। दोनों के आयु का अनुपात हमें दिया गया है 4। अजय के आयु है 4 अनुपात में है और संजय के आयु है 3 है। तो यहाँ से अनुपात है, तो हम एक बार x लगा के बना लेते हैं। और दोनों की आयु का योग, योग मतलब होता है जोड़, तो 4x प्लस में 3x बराबर में दोनों के आयु का योग दिया हुआ है 28 वर्ष। यहाँ से जोड़ते हैं 4 × 3 = 7x बराबर में हो जाएगा 28। तो 4 × 7 = 28, x बराबर आ गया 4, x बराबर आ गया 4। तो यहाँ से हम बनाते हैं कि 4 × 4 बराबर में 4 चौका 16। फिर यहाँ से हो जाएगा 3 × 4 बराबर 4 तिहाई 12। अजय की आयु आ गया 16 साल, संजय की आयु आ गया 12 साल। अगर एज के क्वेश्चन में अगर हमें पूर्व की आयु या फिर बाद की आयु अगर दिया है, तो पूर्व मतलब पहले की आयु, वर्तमान आयु में से घटाएंगे, और बाद की आयु मतलब कि वर्तमान आयु में जोड़ेंगे। अगर कोई भी नहीं दिया है, न पूर्व दिया है न बाद के दिया है, तो हम उसे वर्तमान आयु मान लेते हैं। तो यहाँ से हम मानते हैं कि अजय की वर्तमान आयु हो गया 16 साल, संजय की वर्तमान आयु 12 साल। तो फिर हमें पूछा कि 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? ये वर्तमान है और वर्तमान उम्र में, बाद जब पूछेगा तो वर्तमान उम्र में हम जोड़ के बनाएंगे। तो यह अभी 16 साल का है, 16 + 8 कर देंगे बराबर, यह अजय संजय अभी 12 साल का है, 12 में 8 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 16 × 8 = 24 साल बराबर में हो जाएगा 12 × 8 = 20 साल। दोनों को अगर हम काटते हैं 4 से, 4 × 6 = 24, 4 × 5 = 20, मतलब कि 8 साल बाद यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 8 साल बाद अनुपात क्या हो जाएगा? 6:5 हो जाएगा। 8 साल बाद दोनों का, अजय और संजय का अनुपात आयु का क्या होगा? तो 6:5 होगा। इससे अब 3 नंबर क्वेश्चन है आप लोग के बीच, विमल और अरुण की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है तथा इनकी आयु का योग 80 वर्ष है। तो 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? विमल और अरुण की वर्तमान आयु का अनुपात हमें दिया गया, वर्तमान मतलब अभी के उम्र हमें दिया गया है। वर्तमान उम्र जो है अभी हमें दिया गया है किसका? एक विमल है, विमल का आयु दिया गया है, और उसके बाद अरुण का आयु हमें दिया गया है। दोनों का अनुपात में है, तो विमल का है 3x और अरुण का है
5x। क्वेश्चन में है कि उनकी आयु का योग 80 वर्ष, यह दोनों के आयु का योग, योग मतलब कि जोड़, तो 3x प्लस में 5x बराबर में है 80 वर्ष। यहाँ से जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 8x बराबर में 80, 8 से काट देंगे तो 8 दहाई के 80, x बराबर 10, x बराबर 10 आ गया। यहाँ से गुना करेंगे 3 गुने 10 बराबर में 5 गुने 10, तो ये आ गया 30 साल और यह हो गया 50 साल। मतलब बीमल की वर्तमान आयु 30 साल, अरुण की वर्तमान आयु 50 साल। फिर हमसे पूछ रहा है कि 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो यहाँ से लिखते हैं कि 10 साल बाद आयु का अनुपात। जब भी बाद का पूछे तो हम वर्तमान आयु में हम प्लस करके बनाएंगे। तो इसमें अगर जोड़ेंगे वर्तमान आयु, बीमल के वर्तमान आयु में 10 साल जोड़ते हैं और फिर उसके बाद बीमल के आयु में 10 साल जोड़ते हैं, फिर उसके बाद अरुण के आयु में हम 10 साल जोड़ते हैं, तब बीमल की आयु हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 60। ये 0 से ये 0, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, मतलब कि 2:3 होगा। यह 2:3 होगा। यही आपका आंसर है। फिर से 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि P तथा Q के वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। Q P से 12 वर्ष बड़ा है, 8 वर्ष बाद इनके आयु का योग क्या होगा। P तथा Q का वर्तमान आयु दिया है, हमें वर्तमान आयु जो दिया है वह हम पहले लिख लेते हैं कि वर्तमान आयु दिया है P का और Q का। P का वर्तमान आयु दिया हुआ है 3x और Q का वर्तमान आयु है 5x। और क्वेश्चन में कह रहा है कि Q जो है, यह Q जो है कि P से बड़ा है, यह Q जो है इसमें भी दिख रहा है कि यह 5 है तो यह 3 है, तो Q जो है कि P से बड़ा है, 12 वर्ष बड़ा है, तो इसमें से हम 12 वर्ष बड़ा है, Q में से हम P का एज घटा देते हैं और बड़ा कितना है 12 वर्ष, तो 5 में से अगर 3 घटा देते हैं तो वह हो जाएगा 2x बराबर में 12, 2 से काटेंगे 2 छक 12, x बराबर 6, x बराबर 6 वर्तमान आयु है, तो यहाँ गुना कर देते हैं 3 गुने 6 बराबर में 5 गुने 6 बराबर 36 का 18 और 6 पंचे 30। P की वर्तमान आयु 18 साल, Q की वर्तमान आयु 30 साल। फिर हमसे पूछा गया है कि इन 8 वर्ष बाद इनके आयु का योग क्या होगा, तो यहाँ से हम लिखते हैं कि 8 साल बाद आयु का अनुपात, 8 साल बाद आयु का अनुपात, अभी यह 18 साल का है, P 18 साल का है, तो 8 साल बाद कितना का होगा 30। अभी Q जो है कि अभी 30 साल के, तो 8 साल बाद कितना होगा, तो जोड़ते हैं 8 8 16 के 6 26 साल का और ये हो जाएगा 38 साल का। 2 से काटेंगे 13 और हमें 8 वर्ष बाद इनके आयु का योग पूछा गया है, 8 साल बाद इनके आयु का योग पूछा गया है, तो ये हो जाएगा 26 साल के और प्लस में यह हो जाएगा 26 साल के, ये हो जाएगा 38 साल के। जोड़ते 8 6 14 के 4 हाथ में 1, 3 2 5 1 6, मतलब यह दोनों 64 साल का इनके आयु का योग हो जाएगा 64 साल। 8 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात क्या होगा, तो 64 वर्ष इनका आयु का अनुपात होगा। फिर से अगला नंबर क्वेश्चन है कि मधु और माधुरी की आयु में 5:4 का अनुपात है, 5 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात 6:5 हो जाएगा। उनके वर्तमान आयु में कितने वर्ष का अंतर है, उनके वर्तमान आयु में कितने वर्ष का अंतर है, तो हमें एक दिया गया है मधु और दूसरा है माधुरी और दोनों के आयु का अनुपात में दिया गया है कि मधु है 5x का और माधुरी है 4 में, अनुपात है तो हम x लगा के बनाते हैं। फिर कहता है 5 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात, 5 वर्ष बाद है मतलब दोनों की आयु में हम प्लस करेंगे, तो 5x प्लस में 5 और ये हो गया 4x प्लस में 5 बराबर। फिर आयु का अनुपात हो जाता है 6:5 हो जाता है, तो 6/5 लिख दिया। वो क्रॉस गुना करते हैं 5 से इस 5 में, तो हो जाएगा 25 x प्लस में फिर 5 से 5 में, तो 25 बराबर में 6 से 4 में गुना, तो 6 चौक 24x
6 चौक हो जाएगा 24x प्लस में 6 पंचे 30, जो x वाला है उसको एक साथ और जो बिना x वाला है उसको एक साथ, तो यहाँ पर आ जाएगा 25x माइनस में 24x बराबर में, पहले से बराबर के इस साइड में 30 है और प्लस में 30 है, इस साइड ले जाएंगे तो माइनस का 25, तो 25x में से 24x घटाएंगे तो x बराबर 30 में से 25 गया तो 5 बच जाएगा, तो x का मान हमें आ गया अभी 5। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ से अभी हम लिख सकते हैं दोनों की आयु 5 गुने 5 बराबर में 25 साल, और यहाँ हो जाएगा 4 गुने 5 बराबर में 5 का 20 साल। अब यहाँ से हमें फिर से दिया गया कि इनके वर्तमान आयु में कितने वर्ष का अंतर है, जो हमने बोला था कि जब न पूर्व दिया हुआ हो न बाद दिया हुआ हो तो अनुपात में जो होगा वह वर्तमान होगा। तो इस दोनों में देखते हैं, इस दोनों में कितने वर्ष का अंतर है, यह 25 है और यह 20 है, तो अंतर कितने साल का हो गया, अंतर हो गया दोनों में 5 साल का, अंतर हो गया दोनों में 5 साल का, यही आंसर है, उत्तर हो जाएगा 5 साल का अंतर है। इसे 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि जॉन की वर्तमान आयु अपने पिता की वर्तमान आयु की 1/4 है। जॉन की वर्तमान आयु अपने पिता की वर्तमान आयु की 1/4 है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 68 वर्ष हो जाएगा। जॉन की वर्तमान आयु ज्ञात करें। जॉन की वर्तमान आयु अपने पिता की, तो हमें यहाँ वर्तमान आयु दिया गया है, हमें यहाँ वर्तमान आयु दिया गया है कि एक जॉन है और उनके पिता है, जॉन है और पिता है। तो यहाँ से देखते हैं कि क्वेश्चन में कह रहा है कि जॉन की वर्तमान आयु अपने पिता की वर्तमान आयु की 1/4, जितना अगर पिता होगा उसका 1/4 जॉन होगा। अगर हम मान लेते हैं कि पिता है 4x का तो जॉन हो जाएगा 1 साल का, क्योंकि 1/4 पूछ रहा है। अगर यह 16 होगा तो यह 4 हो जाएगा, चौथाई में पूछ रहा है तो यह 4x है तो यह 1x होगा। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि 4 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 68 वर्ष हो जाएगा। 4 वर्ष बाद देखते हैं कि x + 4 प्लस में 4x प्लस में 4, 4 वर्ष बाद ये इनकी आयु का जो योग है वह 68 वर्ष हो जाएगा। तो हमसे पूछा गया कि जॉन की वर्तमान आयु क्या है, तो 4 1 5x प्लस में 8 बराबर में 68, तो 5x और ये दोनों बिना x वाला है तो हो जाएगा 68 माइनस में 8, तो 5x बराबर में 60, तो 5 से काट देंगे तो 12 पंचे 60, तो x बराबर हमें यहाँ आ गया 12, x बराबर आ गया 12 साल। तो यहाँ हम लिखते हैं सिर्फ यहाँ x का मान है तो जॉन हो गया 12 साल के, उनके पिता हो गया 4 गुने 12, 12 चौक 48 साल के। तो जॉन की वर्तमान आयु 12 साल और उनके पिता की वर्तमान आयु 48 साल। 7वां नंबर क्वेश्चन है। 7वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 10 वर्ष पहले B की आयु C की आयु की 10 गुनी थी। यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 4:1 है तो B की वर्तमान आयु क्या है, B की वर्तमान आयु क्या है। तो हमें यहाँ दिया गया कि वर्तमान आयु का अनुपात हमें दिया गया है। वर्तमान आयु का अनुपात B और C का दिया गया है कि B का वर्तमान आयु जो है कि वह है 4x और C के जो वर्तमान आयु है वह x है, वह 1 है, तो हम उसे x मान लिए हैं, क्योंकि 1 में अगर x से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं आएगा। फिर उसके बाद 10 वर्ष पहले B की आयु C की आयु की 10 गुनी है, 10 साल पहले, तो लिखते हैं 10 साल पहले की आयु, 10 साल पहले की आयु। और हमने पहले ही बताया है कि वर्तमान आयु में ही पहले की आयु घटाएंगे और बाद की आयु जोड़ेंगे। तो यहाँ सबसे पहले 4x है तो पहले की आयु है तो 10 साल घटाएंगे बराबर में। फिर यहाँ x माइनस 10 साल, क्योंकि यह वर्तमान आयु है और पहले की आयु हमें घटाना है। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि 10 साल पहले B की आयु C की आयु की 10 गुनी थी। B की जो आयु है यह C के आयु की 10 गुनी थी, यह 10 गुनी थी। तो हम यहाँ से बनाते हैं कि 10 गुनी B की आयु जो C की आयु की
10 गुनी थी, तो यहाँ से अगर इस 1 से 4x में गुना करेंगे तो 4x माइनस में 10, इस 10 से इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा बराबर में 10x माइनस में 10 दाएं के 100। इधर हम x वाले को एक साथ करते हैं तो 4x, यह प्लस में 10 तो इधर आएगा तो माइनस में 10 बराबर में 10 दाएं के 100 माइनस में 100, ये माइनस में इस साइड आएगा तो प्लस में, तो ये हो जाएगा माइनस का 6x बराबर में प्लस माइनस 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 का 90, माइनस से माइनस खत्म, 6 से 15 छक्का 90, x का मान हमें आ गया 15, x का मान हमें आ गया है 15। तो यहाँ से हम निकालते हैं कि वर्तमान आयु, b की वर्तमान आयु हमसे पूछा है तो 4 गुने और x का मान है 15, तो ये हो गया 15 चौका 60 साल। और फिर अगर c की वर्तमान आयु पूछ दे तो 15 साल, c की वर्तमान आयु 15 साल और b की वर्तमान आयु 60 साल। और हमसे पूछा b की वर्तमान आयु कितनी है, तो वर्तमान आयु हो गई 60 साल। अब हम फिर से 8 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि सुधा और उसकी माँ की आयु का योग 63 वर्ष है। 4 वर्ष पहले उसकी माँ की आयु उसकी आयु की 4 गुनी थी। सुधा की माँ की वर्तमान आयु क्या है? तो यहाँ से हम बनाते हैं कि सुधा और उसकी माँ की आयु का योग है 63 वर्ष और 4 साल पहले उसकी माँ की आयु उसकी आयु की 4 गुनी थी। तो यहाँ सबसे पहले हम लिखते हैं 4 साल पहले की आयु। 4 साल पहले सुधा रही होगी, हम मान लेते हैं कि सुधा रही होगी x साल के, तो उसकी माँ रही होगी 4x साल की। 4 साल पहले, तो अगर हम 4 साल पहले x साल के हैं और माँ है 4x के, तो अभी वर्तमान आयु में आने के लिए जितना हम घटाएंगे, 4 साल हम पीछे गए हैं तो वर्तमान आयु में आने के लिए हम फिर से 4 साल आगे चल के आएंगे। मान के चलिए कि हम यहाँ पर वर्तमान आयु बनाएं और यहाँ पर वर्तमान आयु है, इससे पीछे आएंगे तो यह पूर्व की आयु हो जाएगी, यह पूर्व की आयु, और यह आएंगे तो यह बाद की आयु हो गई, बाद की आयु। अगर अभी हम यहाँ पर हैं कि 4 साल पहले की आयु, 4 साल पहले अगर हम यहाँ पर हैं तो वर्तमान में आने के लिए तो हमें फिर से यहाँ पे चल के आना होगा। तो 4 साल हम जितना पहले बैक आएंगे वर्तमान में आने के लिए फिर से हम उतना प्लस करना होगा। तो सुधा की माँ अभी है 4x के और सुधा है x साल के, तो 4 साल पहले थी कि 4 साल पहले की आयु है। अभी अगर वर्तमान में अगर हमें पहुंचना, अगर हम अभी यहाँ पर वर्तमान में पहुंचना है तो हमें यहाँ से पूर्व से फिर वर्तमान की दूरी तय करनी होगी। तो यहाँ से हम लिखते हैं वर्तमान आयु हो जाएगा, वर्तमान आयु सुधा के हो जाएगा x + 4 और माँ की आयु हो जाएगी 4x प्लस में 4, और दोनों के आयु का योग दिया हुआ है 63 वर्ष। दोनों के आयु का योग दिया हुआ है हमें 63 वर्ष, तो हमें यहाँ पर योग कर लिया। अब यहाँ जोड़ते x और 4x तो बच गया, हो गया 5x प्लस में 4 और 4 8 बराबर में 63। ये प्लस में 8 है, इस साइड लाएंगे तो माइनस में, तो ये हो जाएगा 5x बराबर में 63 माइनस 8, तो 5x बराबर में 13 में से 8 घटाएंगे तो 8 5 13, 55 यहाँ से काट देंगे तो 11। x बराबर हमें आ गया 11 साल। अब यहाँ से हम बनाते हैं कि वो पूछा गया कि उनकी सुधा की माँ की वर्तमान आयु क्या है। सुधा की माँ की वर्तमान आयु क्या है? तो वर्तमान आयु तो हम यहाँ पर यह माने हैं, वर्तमान आयु तो यहाँ पर हम यह माने हैं। इसमें अगर गुना करेंगे, अगर हम बनाएंगे तो सुधा हो जाएगी 11 साल की और उसकी माँ हो जाएगी 4 गुने 11 बराबर 44 साल की। तो यह 4 साल पहले की उम्र है, 4 साल पहले की उम्र है। तो अभी के उम्र में आने के लिए दोनों में हम 4 फिर प्लस कर देंगे, दोनों में 4 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगी 48 साल के और सुधा हो जाएगी 15 साल के। क्योंकि अगर हम पूर्व में हैं और हमें चल के वर्तमान में आना है तो हमें यहाँ से चलेंगे तो फिर से हम प्लस कर देंगे। अगर वर्तमान से हम पूर्व में आते हैं तो माइनस करेंगे, वर्तमान से अगर हम बाद में जाते हैं आगे की ओर जाते हैं तो प्लस करते जाएंगे, और फिर से बाद से अगर वर्तमान में आना है तो फिर से हम
माइनस कर देंगे तो इस तरह से यह बन जाएगा। लेकिन बाद से पहले वर्तमान में बहुत कम आना होता है, लेकिन पूर्व से वर्तमान में अधिक जाना पड़ता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, आपका आंसर हो गया 48 साल 8 नंबर का। फिर से अब हम 9 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि 10 वर्ष पहले ए तथा बी के उम्र का अनुपात 7:5 था। यदि 8 वर्ष के बाद इनके उम्रों में 10 वर्ष का अंतर हो जाए तो ए की वर्तमान उम्र क्या है? ए की वर्तमान उम्र क्या है? तो हमने अभी तुरंत इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताए थे कि अगर हम 10 वर्ष पहले ए तथा बी की उम्र है, लिखते हैं कि 10 साल पहले, 10 साल पहले एक है ए की उम्र और एक है बी की उम्र, एक है ए की उम्र एक है बी की उम्र। ए की उम्र है 7x और बी की उम्र है 5x। यह 10 साल पहले की है। तो वर्तमान आयु में आने के लिए वर्तमान आयु में आने के लिए हम जितना पहले पीछे गए थे उतना हम फिर से आगे आ जाएंगे। तो ए का वर्तमान आयु हो जाएगा 7x प्लस में 10 और बी का वर्तमान आयु हो जाएगा 5x प्लस में 10 साल हो गया। फिर कह रहा है कि 8 साल बाद इनके उम्रों में 10 वर्ष का अंतर हो जाएगा। 8 साल बाद मतलब फिर से अब हमें जोड़ना होगा। तो लिखते हैं 8 साल बाद। तो यहाँ से लिखते हैं 7x प्लस में 10 प्लस में 8 और माइनस फिर से हमें 5x प्लस में 10 प्लस में 8 बराबर में, दोनों में अंतर कितना होगा? यहाँ पर माइनस देने का मतलब है कि दोनों में अंतर हो जाता है 10 साल का, दोनों में अंतर हो जाता है 10 साल का। यहाँ से लिखते हैं 7x प्लस में 10 8 18 माइनस, यह माइनस है 5x और फिर 10 8 18, यहाँ से लिखते हैं कि प्लस 10 8 18 बराबर में 10। फिर अब इस भाग को अब हम यहाँ लिखते हैं कि 7x, तो यहाँ से लिखते हैं 7x प्लस में 18 माइनस फिर 5x और माइनस प्लस माइनस तो माइनस 18 बराबर में 10। इस माइनस से यह कट गया, बच गया 7x माइनस में 5x बराबर में 10। तो 2x बराबर में 10, तो x बराबर हमें आ गया 5, हमें x बराबर आ गया 5। अब यहाँ से हम निकालते हैं कि वर्तमान आयु a की यह दिया हुआ है, a की वर्तमान आयु दिया हुआ है 7x प्लस में 10। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 7 गुने 5 प्लस में 10, 7 पचे 35 अब प्लस में 10, तो ये हो जाएगा 45 साल, 35 10 45 साल। तो ए की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? तो ए की वर्तमान आयु हो जाएगी 45 साल। अब हम फिर से 10 नंबर क्वेश्चन बनाने पढ़ रहे हैं। जो 10 नंबर क्वेश्चन है कि जयेश, प्रकाश और समीर की आयु का कुल योग 93 वर्ष है। 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 2:3:4 था। समीर की वर्तमान आयु क्या है? समीर की वर्तमान आयु क्या है? तो सबसे पहले यहाँ जो दिया गया है कि 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात, वह हम लिख लेते हैं, लिखते हैं 10 वर्ष पहले आयु, तीनों का कितना है? 10 वर्ष पहले आयु कौन कौन? 3 को है, जयेश, उसके बाद है प्रकाश, जयेश है, प्रकाश है और समीर है। सबका आयु का अनुपात जयेश का 2 है, प्रकाश का 3 है और समीर का 4 है। यह 10 वर्ष पहले का अनुपात है, यह 10 वर्ष पहले का अनुपात है। अगर 10 वर्ष पहले के है, यह पहले की आयु है, तो हम वर्तमान आयु तो निकाल सकते हैं कि वर्तमान आयु, हमने अभी 2-3 क्वेश्चन में ही बताया कि वर्तमान आयु क्या होगा। तो वर्तमान आयु में हम जो पहले घटाएं वह जोड़ेंगे। तो जयेश को जे से लिख देते हैं, तो यह हो जाएगा 2x प्लस में 10। प्रकाश को p से लिखते हैं, तो यह हो जाएगा 3x प्लस में 10 और समीर s से लिखते हैं, तो यह हो जाएगा
4x प्लस में 10। तो यहाँ से हम जोड़ सकते हैं कि हो गया 3 2 5 5 4 9x और प्लस में 30, 9x प्लस में 30 आ गया। और हमें फिर से यहाँ पहले से दिया गया कि जयेश, प्रकाश और समीर की आयु का कुल योग 93 वर्ष है। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि 9x प्लस में 30 बराबर में 93 वर्ष। तो यहाँ से फिर से लिखेंगे 9x बराबर में 93 माइनस 30। तो 9x बराबर में 3 में से 0 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, 3 में से 0 घटाएंगे 3 और 9 में से 3 घटाएंगे तो 6, काटेंगे 9 सते 63, मतलब x बराबर हमें आ गया 7। x बराबर हमें आ गया 7। और हमसे पूछा गया कि समीर की वर्तमान आयु क्या है। तो हम वर्तमान आयु इस साइड को यहाँ पर बनाए हैं और 10 वर्ष पहले की आयु यह है। अगर इसमें अगर हमें 10 साल पहले की आयु पूछता तो यह हो जाता जयेश 14 साल का, ये हो जाता 21 साल का और ये हो जाता 28 साल का। लेकिन हमें वर्तमान आयु पूछा है किसका, वर्तमान आयु पूछा है समीर के, इसका समीर का, इसका हमें वर्तमान आयु पूछा गया। तो लिख सकते हैं 4 × 7 प्लस में 10, 4 × 7 प्लस में 10, 7 चौका 28 10 38 साल, 7 चौका 28 10 38 साल जयेश की वर्तमान आयु होगी।